6 जनवरी की बात है, मैं वो सेम डे की बात है, मैं उस दिन मैं रिज़ाइन करने के लिए वहाँ गई थी सुबह। हमारे घर में पूजा थी, मैं मेरा फास्ट भी था। जब मैं वहाँ पर सुबह 9 बजे पहुँची, मैंने वहाँ पे बता दिया था उसी टाइम ही कि मुझे रिज़ाइन करना है और मुझे रिलीविंग चाहिए आज। तो आप मुझे 2-3 घंटे 4 घंटे जो लगेंगे मुझे अब मेरा काम करवा के फ्री अप कर देना। इस बीच में मैं अपने कैश काउंटर में ही थी, मेरी मैं अपने नंद के साथ में गई थी। वो केवल उनको वॉशरूम जाने के लिए वो वहाँ पर उठी। उन्होंने मेरे से पूछा, "भाभी अंदर कोई है तो नहीं?" मैंने कहा, "शायद नहीं है, आप चली जाओ।" वो वहाँ पर गई वॉशरूम में, शायद जो आस्था मैडम है, वो वहाँ पर थीं। अब आप अगर वॉशरूम में गए हो, आपने डोर लॉक नहीं किया है तो वो आपकी दिक्कत है, वो आपकी गलती है। अगले की प्रॉब्लम नहीं है। अब वहाँ पर इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने डोर ओपन किया है, अंदर वो थी, अंदर से उनकी आवाज़ आई कि जो भी हो बाहर रहना। कोई नहीं। मेरी नंद ने उनको ये जवाब दिया, "बहन लॉक कर लेती।" यही शब्द थे, यही लैंग्वेज थी और यही टोन थी। हमारी वाइफ को 11 बजे रिलीज किया अपने बैंक से। क्या एक ये सही है? एचडीएफसी बैंक के लेडीज कर्मचारी को आप 11:30 बजे रिलीज कर रहे हैं और वो बिठूर जा रहा है। और उसके बाद सुमित सिंह भी कई बार बदतमीजी कर चुके हैं हमारी वाइफ से। इसीलिए रिजाइन देने गई थी? जी, मेरी वाइफ सुबह 9 बजे इस्तीफा देने गई थी बैंक। उसी बैंक में काम हाँ, करती हैं? उसी बैंक में काम करती हैं, कैशियर की पोस्ट है और रितु त्रिपाठी नाम है उनका। दूसरी चीज़ ये कि मैं वहाँ पे 9 बजे नहीं गया था, मैं 3 बजे पहुँचा था, क्योंकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे थे बैंक वाले। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे थे बैंक वाले। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपकी जात क्या है, आपकी बिरादरी क्या है। उनके बगल में एक लड़का बैठा था और मैंने उनसे पूछा, हमने क्या मैटर हो गया, क्यों नहीं इस्तीफा स्वीकार हो रहा है? तो उसने बोलना शुरू कर दिया। पहले तो उसने मेरी बहन से बदतमीजी वगैरह करी, जो सुबह से बैठी थी, छीटा-कसी, अभद्र जो इनसे मेरी वाइफ से करती थी, जब से आई थी, जब से छीटा-कसी, अभद्र टिप्पणी ये सब करती थी। उसके बाद जब मैं 3 बजे पहुँचा, साढ़े 3 या 4 बजे के लगभग मैं वहाँ पहुँचा था और मैंने उससे पूछा कि मैंने उनसे डायरेक्ट बात नहीं की, मैंने अपनी बहन से पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों लेट हो रहा है? सुबह 9 बजे कोई व्यक्ति आया इस्तीफा देने, आप उसको इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? भाई इस्तीफा दो, आप छोड़ो, क्योंकि बिठूर में रहते हैं हम लोग। और मैंने उनसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा कि आपकी जात कौन है, आप क्या हैं? और जो वो आरोप लगा रही मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूँगा, तो बैंक में सीसीटीवी शायद फुटेज लगा होता है, वो देख लें, सब सच सामने आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, उनका कहना है कि ये 6 जनवरी की घटना थी। जी, इसके बाद इतने दिन बाद आखिर रिलीज़ करने का क्या मतलब है? रिलीज़ करने का मतलब ये था, एक्चुअली मेरी वाइफ़ को बैंक के ऊपर भरोसा था, जो उसने मतलब बदतमीज़ी करी थी हमारे साथ या हमारी वाइफ़ के साथ। तो हमारी वाइफ़ का कहना ये था कि बैंक इसमें कोई न कोई कार्रवाई करेगा। उसके बाद इतने दिन होने के बाद बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद ये चीज़ हमने जो मेरे पास वीडियो था, वो मैंने शेयर किया। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आपने इसमें कोई कंप्लेंट भी की है? हाँ, मैंने कंप्लेन की है, जन सुनवाई में की है और पूरी बात मैंने लिखी है, पूरे साक्ष्य के साथ की है। क्या कंप्लेंट का अ, मकसद क्या है? क्या लिखा है आपने? कंप्लेन का मकसद यही है, जो हमारी वाइफ़ के साथ बदतमीज़ी हो रही थी। इसमें लगातार 2024 31 दिसंबर की रात की ये घटना है। हमारी वाइफ़ सुबह 9 बजे बैंक जाती हैं और वहाँ के सुमित सिंह ब्रांच मैनेजर हैं, जो हमारी वाइफ़ को जो साढ़े 6 एक गाइडलाइन होती है बैंक की कि साढ़े 6 बजे कर्मचारी छूट जाता है। तो उन्होंने 31 दिसंबर वाले दिन, मतलब एक माहौल अलग होता है, आप भी जानते हैं सड़कों पे कैसे लोग घूमते हैं। हमारी वाइफ़ को 11 बजे रिलीज़ किया अपने बैंक से। क्या एक ये सही है? एचडीएफसी बैंक के लेडीज़ कर्मचारी को आप 11:30 बजे रिलीज़ कर रहे हैं और वो बिठूर जा रहा है। और उसके बाद सुमित सिंह भी कई बार बदतमीजी कर चुके हैं हमारी वाइफ़ से। इसीलिए रिजाइन देने गई थी? जी, दरअसल है क्या कि मैं जब से इस ब्रांच में आई हूँ, उसके बाद से कई बार मतलब अक्सर ऐसा कि एक तो टाइम का कोई फिक्स नहीं, 6:30 बजे का हमारा टाइम होता है निकलने का, बट यूजुअली वहाँ पर 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, मोस्टली यही टाइम होता था। दूसरी चीज़, मेरी छोटी बच्ची है। जिस दिन की बात उन्होंने बताई है, 31 दिसंबर 2024 को, मेरी बच्ची 8 महीने की थी। मैंने वहाँ पे पूरी ब्रांच में सभी को पता था कि हाँ, मेरे घर पे मेरी बेटी अकेले है, मेरे हस्बैंड के साथ में, वो अकेले नहीं सँभाल पाएँगे, कुछ दिक्कत थी। मैंने सभी को बताया हुआ था। उसके बाद भी बोलते-बोलते कि आप मुझे थोड़ा-सा जल्दी जाने दीजिए, उसके बगैर मुझे जाने कब दिया, वहाँ से मैं 11 बजे निकली हूँ। उसके बाद रिजाइन देने का फैसला किया आपने? 2024 की बात है ये, रिजाइन आप कर 31। लेंगे? उसके बाद भी वो चीज़ें मतलब कॉमन चलती रहीं। टाइम का हेर-फेर, टॉन्ट करना, उन चीज़ों को लेकर के बार-बार पॉइंट आउट करना।
इस तरह से। और अगर मुझे कभी लेट हो रहा है तो ये कहा जाता है, हमारे जो ब्रांच मैनेजर हैं उन्होंने ये मुझसे बोला कि कोई बात नहीं, लेट हो तो हम तुमको छोड़ देंगे। भाई आप मुझे क्यों छोड़ने जाओगे, मेरे अच्छा, पास मेरी 6 फैमिली जनवरी है। को क्या वारदात हुई थी? मतलब इतनी हम्म, बात हो गई, इतना वीडियो बना है, ये ठाकुर मैं ठाकुर हूँ, ये बात क्यों आई? जी बिल्कुल बता रही हूँ। 6 जनवरी की बात है, मैं वो सेम डे की बात है, मैं उस दिन में रिजाइन करने के लिए वहां गई थी सुबह। हमारे घर में पूजा थी, मैं मेरा फास्ट भी था। जब मैं वहां पर सुबह 9 बजे पहुंची, मैंने और बता दिया था उसी टाइम ही कि मुझे रिजाइन करना है और मुझे रिलीविंग चाहिए आज। तो आप मुझे 2-3 घंटे 4 घंटे जो लगेंगे मुझे अब मेरा काम करवा के फ्री अप कर देना। इस बीच में मैं अपने कैश काउंटर में ही थी, मेरे मैं अपने नंद के साथ में गई थी। वो केवल उनको वॉशरूम जाने के लिए वो वहां पर उठी, उन्होंने मेरे से पूछा भाभी अंदर कोई है तो नहीं। मैंने कहा शायद नहीं है, आप चली जाओ। वो वहां पर गई वॉशरूम में, शायद जो आस्था मैडम है वो वहां पर थी। अब आप अगर वॉशरूम में गए हो, आपने डोर लॉक नहीं किया है तो वो आपकी दिक्कत है, वो आपकी गलती है। अगले की प्रॉब्लम नहीं है। अब वहां पर इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने डोर ओपन किया है, अंदर वो थी, अंदर से उनकी आवाज आई कि जो भी हो बाहर रहना। कोई नहीं। मेरी नंद ने उनको ये जवाब दिया, बहन लॉक कर देती। यही शब्द थे, यही लैंग्वेज थी और यही टोन थी। और मैं इस चीज के लिए बार बार उसी चीज को मैं फिर से रिपीट करूंगी कि अगर कहीं भी किसी को ऐसा लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ कोई भी चीज है, आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकते हैं, ब्रांच से बोलें कि ब्रांच वाले सीसीटीवी फुटेज उस दिन की निकाल के दें, पूरे दिन की। जिस जगह की ये वारदात है उस जगह भी ऊपर कैमरा लगा है, तो सारी चीजें पता चल जाएंगी उसमें क्लियर। अच्छा, आप भी महिला हैं, आप भी बैंक कर्मचारी हैं, वो भी बैंक कर्मचारी हैं। आपको लगता है छोटा-सा विवाद इतना तूल पकड़ गया काफ़ी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, ये मैं खुद मानती हूँ। और जब आपको पता हो कि कोई एक इंसान, आपके एम्प्लॉई की बात तो मैं अलग कर रही हूँ, जो वहाँ का अकाउंट होल्डर है, जो वहाँ का कस्टमर है, आप उसके साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते। हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है बैंक में, यही बोला था अगर कस्टमर हमसे आके बदतमीजी कर भी रहा है तो हमारे पास ये राइट नहीं कि हम उसको अगेंस्ट उसके इस तरह की लैंग्वेज यूज करें। और अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली देना, लैपटॉप फेंक के मारना, ये तो बिल्कुल भी गलत है। अच्छा, इस विवाद को ठाकुर ब्राह्मण का रंग दिया जा रहा है, ऐसा भी कुछ है? ये मैडम ने खुद बोला है, हम लोगों ने तो ना पूछा था ना उनसे बताया। हमने तो नहीं बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्या गर्मी वाली बात कही थी आपके हस्बैंड ने? बिल्कुल भी नहीं। और अगर इस बारे में, पहली बात तो ये फुटेज में भी नहीं है, जो यहाँ पर जो जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें भी कहीं नहीं आया है। और अगर किसी को जरा सा भी डाउट है पब्लिक में या कोई भी किसी भी मीडिया में, अगर जरा सा भी डाउट है तो अगेन आई एम सेइंग कि वो एक बार जाए बैंक में, ब्रांच में, बोले उनके सीनियर से कि मुझे उस दिन की फुटेज निकाल के दें, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल, आप महिला हैं, उनका कहना था कि ये वीडियो जिस तरह वायरल किया गया, मुझे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रेप कर देंगे, सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि बाल काट दो। तो आपको लगता है कि इस वीडियो वायरल होने के बाद जो उनको एक महिला को सुनने पड़ा, वो कुछ अफ़सोसजनक है? देखिए, वीडियो के थ्रू ऐसा सुनना पड़ा, नहीं सुनना पड़ा, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। आपने जो किया है, और ये चीज़ तो भई आपको खुद सोचना चाहिए, आपको जो आपने बोला वो उस जगह आपने गलत बोला। क्या कोई भी, अगर मैं आपसे ये बात पूछूँ क्या जो उन्होंने बोला वो सही बोला? क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? किसी भी कस्टमर से कोई बैंक वाला, कोई बैंक एम्प्लॉयी आप ये बोले, मैं गाली के वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ जनरली। मैं घर पे भी, बाहर भी, कोई भी हाइपर कंडीशन कभी भी हो, मुझे पता है कैसे अपना पेशेंस रखना है। और ये हर बैंक एम्प्लॉय को, इवन हर कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय को आना चाहिए, मैंडेट है ये। एक सवाल और कोई नहीं कि ये खाता धारक या बैंक कर्मचारी की लड़ाई नहीं थी, वो हमारी महिला कर्मचारी थे, उनके हस्बैंड थे, खाता धारक कोई मामला नहीं नहीं नहीं, था, इसलिए लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई बैंक कर्मचारी के हस्बैंड से नहीं थी। ये वहां पर खाता धारक हैं, अकाउंट नंबर अगर आप कहेंगे तो मैं शो कर सकती हूँ, जिस नाम से इन्होंने बताया इस नाम से है, आप वो चीज देख सकते हैं, प्रूफ है उसका भी। तो आप क्या कह रहे हैं? वो कह रही हैं हम लीगल कार्रवाई करेंगे इस पे, आप क्या करना चाहती हैं इसमें? मेरा सिंपल सा एक ही है कि उन्होंने जो अपना जो किया है, ये कांड बोल दें या काम बोल दें, जो उन्होंने किया है उसकी उनको सजा दी जाए। इंस्टेंट टर्मिनेशन होना चाहिए। और अगर किसी भी बैंक में, जब गवर्नमेंट बैंक्स में ऐसा हो सकता है कई जगह कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कस्टमर से अगर गंदी लैंग्वेज यूज करता है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, अगर वहां पर ये चीज है कि हाँ वहां से एम्प्लॉय हटाया जा सकता है, तो यहाँ पर टर्मिनेट हो सकता है, वो किया जा सकता है और यही होना चाहिए। अच्छा, वो अगर कोई लीगल मानहानि की अगर बात कर रही हैं, तो आप लोग फेस करेंगे, मतलब समानांतर? मैंने किसी की मानहानि नहीं की है, और अगर मानहानि इसे करते तो जो आपने किया वहां पे सबके सामने मेरे हस्बैंड के ऊपर लैपटॉप उठा करके, वो आपने क्या किया? वो कौन सी मानहानि थी? उसमें किसका मान आपने रख लिया था और किसकी मानहानि कर दी थी? मेरा भी ये सवाल है।